सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद से हम भज गोविंदम पढ़ रहे हैं और हमने पिछले अपने कुछ 2 सेशन में 16 श्लोक पढ़े थे। भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है और हमने समझा कि यह बोल उनके मुंह से कब प्रकट हुए, जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो व्याकरण के नियमों को रट रहा था। तब उन्हें उसे देखकर लगा, उन्हें उस पर दया आई कि यदि ये रटने की जगह अपने जीवन का उद्देश्य समझ ले, मतलब जो उसमें लिखा है उसका मीनिंग समझ ले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वह जीवन में आनंद और शांति पूर्वक रह सकता है। तो सर्वप्रथम आज का सेशन शुरू करने के पहले हम गुरु को वंदन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछले 16 श्लोकों में हमने पढ़ा शंकराचार्य जी द्वारा भज गोविंदम में, भज गोविंदम का मतलब अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को जानो। और हमने गोविंद शब्द का भी मीनिंग अच्छे से समझा था कि गोविंद का मतलब क्या होता है। हमें शंकराचार्य जी के पहले श्लोक में, जिसको मुखड़ा बोलते हैं, उसी में भगवान ने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो कहने का मतलब अपने मन को कह रहे हैं कि हे मूर्ख मन, भज गोविंदम। और फिर आगे कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करते। मतलब समय बीतता जा रहा है, तू अपने आप पर कब ध्यान देगा, अपने आप को कब जानेगा। तो हे मूर्ख मन, अपने आप को पहचान। और इस आध्यात्मिक रास्ते में, मतलब अपने स्वरूप को जानने में, जो सबसे बड़ी हमारी रुकावट आती है वो है हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्ति। तो इन इच्छाओं को, इन आसक्ति को तू समझ कि ये नित्य नहीं है और ये अनित्य हैं। तो इनको तू समझ, ये जो संसारिक इच्छा है इनको त्याग कर और नित्य के साथ अपना मन जोड़, या नित्य के साथ तू जोड़। अपने जीवन का यही उद्देश्य है कि अपने आप को जानो। तो हे मूर्ख मन, जल्दी से समय बीत जाने के पहले ही अपने आप को जान ले। और फिर हमने ये भी पढ़ा कुछ श्लोकों में कि जैसे हम देखते हैं कि लोग घर छोड़कर या वस्त्र बदल लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं और अपने आप को सन्यासी कहते हैं, तो शंकराचार्य जी का ये कहना है कि जरूरी नहीं है जिन्होंने वस्त्र बदल लिए, घर छोड़ दिया, कि वो सन्यासी ही हैं। जब तक हमारे मन से आसक्ति नहीं मिटती, तब तक हम सन्यासी नहीं कहला सकते। तो हमें किसी पर यह अंधविश्वास नहीं होना चाहिए और हमने भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने बाहरी चीजें तो बदल ली पर हमारे अंदर मन में आसक्ति पड़ी हुई है। तो हमें अपने मन पर काम करना है और विषयों से आसक्ति को हटाना है। और हमको सब चीजें समझाई कि ये जो आसक्ति है, ये इच्छाएं अपने आप नहीं खत्म होंगी, हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो उसके ऊपर मेहनत करेगा वही अपने ऊपर कृपा करेगा, उसी पर ईश्वर की कृपा होगी और ईश्वर उसको अपनी ओर खींच लेगा। फिर उसी के चलते आसक्ति मतलब जो जब मोह होता है, हमें किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, तो हमने मोह समझा क्या होता है, प्रेम समझा क्या होता है। मोह का मतलब है आसक्ति। जब हम मोह में, किसी ने पूछा था मोह और प्रेम में क्या अंतर है, तो प्रेम जो होता है वो स्वतंत्रता देता है और जो मोह होता है वो बांध कर रखता है। हम सबको क्यों ये संसार बंधनमय लगता है, क्योंकि हम मोह में पड़े हैं और हम उसको बोलते हैं प्रेम है। तो हमें प्रेम और मोह में अंतर समझना चाहिए। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको पूरी तरह स्वतंत्रता देनी चाहिए। और मोह में क्या होता है, हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसा मैं कहूँ वो वैसा करे, या मैंने तो उनके लिए इतना किया था अपने बच्चों के लिए, अब बच्चे बड़े हो गए, अब मेरा नहीं सुन रहे हैं। तो इससे एक जगह हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम कहते हैं हमने तो बच्चों के लिए इतना किया था, अब बच्चे हमारा नहीं सुन रहे, तो किसी ने ये क्वेश्चन उठाया था कि बच्चों ने कहा था क्या कि हमारा करो। बच्चों को हम इस दुनिया में अपनी इच्छा से लाए हैं, तो बच्चों पर अब हमारा ये जोर नहीं चल सकता कि बच्चों ने तो कहा नहीं हमें लाओ इस दुनिया में और हमारा करो। तो वो हमारी ड्यूटी थी, हमारा कर्तव्य था उनको, उनका पालन पोषण करना। पर उनकी भी अपनी डेस्टिनी, उनके भी अपने संस्कार वासना है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो प्रेम में हम उनको स्वतंत्रता देते हैं और इस तरीके से हमने समझा। फिर हमने दर्शन और देखना, इसमें भी अंतर समझा। दर्शन का मतलब क्या होता है और साधारण देखने का मतलब क्या होता है। तो अब हम आगे चलेंगे।
देखते हैं आगे शंकराचार्य जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो श्लोक नंबर 17 से हम शुरू करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में बताया कि हम जो भी धर्म में रीत रिवाज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं और तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और नदियों के संगम के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, तो यह सब जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं धर्म के, वो कहाँ करते हैं? पवित्र स्थानों पर करते हैं। तो पहला लाइन थी कुरुते गंगा सागर गमनम। तो कुरुते गंगा सागर गमनम, यहाँ पर बता रहे हैं कि गंगा सागर का मतलब क्या है? जहां नदी गंगा सागर में मिलती है। तो तो यह जो स्थान है बड़ा पवित्र कहलाया जाता है। वैसे तो गंगा अपने आप में ही पवित्र कहला रही है, यहाँ गंगा सागर दो चीज बताई है। तो गंगा को बताया है, गंगा का सागर में मिलने का अर्थ है जिसको हम संगम बोलते हैं, कि संगम जो जगह है वहां हम दर्शन करने जाते हैं। तो यह जो गंगा है वो जीवात्मा है और जो सागर है वो परमात्मा है। तो जहां यह संगम होता है मतलब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। तो यह जो भी हम ये दिव्य स्थान बता रहे हैं गंगा सागर, वहां हम जाकर तपस्याएं करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, दान धर्म करते हैं। तो ये सब करना बहुत अच्छी बात है। पर ये कब अच्छी बात है? जब इसको हम समझ कर करें कि हम जो भी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। यदि हम ज्ञान के साथ ये सब करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो जो गंगा सागर का जब हमको मीनिंग पता होता है तो हमारे अंदर भी वो दिव्यता आती है। हमको हमारे अंदर भी जब ये ज्ञान हमें हो जाता है कि गंगा सागर का मतलब क्या है, तो जब हम वहां गंगा सागर में जाएंगे या कोई भी संगम पे जाएंगे तो हमारी श्रद्धा और भक्ति और गहरी होगी। हमारे मन में भी विचार आएगा, हमारे मन में भी जिज्ञासा होगी कि हम भी उस ब्रह्म में, अनंत में हम मिल जाएं। जैसे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन जो इसको दर्शाया गया है, वो पिक्चर हमारे में भी आएगा और हमारे में ये सुंदर विचार उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बिना ज्ञान से जो सब करता रहता है, जिसको पता ही नहीं है वो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, लोगों ने कह दिया, हम देखते आए हैं, हमारे धर्म में ऐसा करते हैं, हम ये ऐसा कर रहे हैं। जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसको पता ही नहीं है मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और वो बिना ज्ञान के ये सब चीजें सालों से कर रहा है, पूरे जन्म भर करेगा और 100 जन्म तक भी करेगा तो भी उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ ये बोल रहे उससे उसको सुख शांति, उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, उसका समय अच्छा बीतेगा, पर वो आध्यात्मिक उन्नति जिसका जो हमारा लक्ष्य है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ कहने का ये मतलब है शंकराचार्य जी का कि आत्मज्ञान के बिना आध्यात्मिक उन्नति पॉसिबल ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हमने पिछले भी कुछ श्लोकों में पढ़ा था कि सन्यासी के बारे में पढ़ा था कि जो सिर्फ वस्त्र चेंज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी हैं। अब आगे के इस श्लोक में 18वें नंबर के श्लोक में बताया जा रहा है कि सन्यासी किसे कहते हैं। तो हम सुनेंगे नेक्स्ट श्लोक 18 नंबर का। सुर मंदिर तरु मूल निवासः शय्याभूतलम् अजिनं वासः। सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमञ्जन् वासः। सर्वपरिग्रह भोगत्यागः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः कस्य सुखं न करोति विरागः।
तो यहाँ बता रहे हैं कि सच्चा सन्यासी वैरागी किसको कहते हैं। तो सच्चा सन्यासी वह है जिसने सभी आसक्तियों को, भोगों का त्याग कर दिया हो, संसार की कोई भी वस्तु विषय से वो आसक्त नहीं हो, संसार की किसी भी वस्तु का उसको महत्व नहीं हो, तो उसके लिए मिट्टी और सोना एक जैसा है। तो इस लाइन को हम ठीक से समझेंगे, संसार की कोई भी वस्तु का उसे महत्व नहीं है, कहने का मतलब वो किसी से भी अटैच नहीं है कि इसके बिगड़ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके लिए मिट्टी और सोना एक समान है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने सोने के गहनों को बाहर पेड़ों के बीच में लाके रख देगा मिट्टी में, नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो चीज जहाँ की है उसकी वैल्यू अच्छे से जानता है, पर उससे आसक्त नहीं है, किसी भी चीज से वो आसक्त नहीं है। उसके मन में कोई भी भोग की इच्छा नहीं है, वह इच्छाओं और भोगों से ऊपर उठ चुका है, वह शांत है, वह स्थिर है और वही आनंद में रहता है। तो यहाँ पर वो आनंद में क्यों रहता है, क्योंकि क्यों रह पाता है वो आनंद में, तो इसका बता रहे हैं शंकराचार्य जी, क्योंकि जो अनासक्ति है वो उसका मूल धर्म है, अनासक्ति उसकी जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ उसको सीधा खड़ा रखती है, उसी प्रकार इस सन्यासी की जो जड़ है वो है अनासक्ति, और दिव्यता उसका मूल स्थान है। तो यहाँ जो पहली लाइन है, सुर मंदिर तरु मूल निवास, तो मंदिर में जो पेड़ खड़ा रहता है उसकी जो नींव रहती, जड़े, तो ये आसक्ति बोल रहे हैं वह, और आनंद उसका संसार है, मतलब वो आनंद में रह पाएगा जिसकी जड़े, जिसकी मूल जो है अनासक्ति रहेगी, दिव्यता उसका घर रहेगा जैसे मंदिर है। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि वो दिव्यता को, वो दिव्यता में रहेगा, मतलब वो आनंद में रहेगा। धरती को उसने अपना बिछौना माना है और ये शरीर को उसने अपना वस्त्र माना है। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि वो धरती पे सोएगा और वस्त्र नहीं पहनेगा, उसका ये मतलब है कहने का कि उसको जो भी कुछ मिलेगा उसको स्वीकार भाव है, उसमें उसको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है। तो हमारे को ये कैसे होगा यदि हम करना चाहें, तो हमारे लिए जैसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम, अपने आप को जानने की जिज्ञासा रखो। तो कैसे करेंगे हम वो, तो हमारे जो भी अभी तक के अनुभव हैं इस संसार में, उससे हमें सीखना है कि ये जो भी हमें अनुभव हो रहे हैं, दुख सुख, क्या ये सब नित्य है। जो भी हमारे रिश्ते, सब पे अपने को जो भी अनुभव हुए उस पे विचार करना है कि क्या ये सब नित्य है। जो भी मुझे सुख आनंद संसार से मिला है, क्या क्या वो नित्य है। और मुझे अपने आप को समझना है कि मुझे तो नित्य से नाता जोड़ना है, ये तो अनित्य है, रहना मुझे यही है पर नाता मुझे नित्य से जोड़ना है। तो सोचो क्या नित्य है, पर हमारी सोच उल्टा चलती है। हम और क्या सोचते हैं कि ये सब लोग जो मुझे दुखी कर रहे हैं, मेरा कहना नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, तो छोड़ो इनको, मैं भी इनसे बात नहीं करता, और हम मुंह फुला के बैठे रहेंगे या बात करना बंद कर देंगे। तो ये सब हुआ मोह, क्योंकि हमको उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमारा कहना सुने, और उन्होंने हमारा कहना नहीं सुना तो हम मुंह फुला के बैठ गए दुखी होकर। तो यही यदि हम प्रेम में होते तो हमारा बर्ताव क्या होता, हम उनको स्वतंत्रता देते। वह मतलब वह जो साधक है वो तभी बोलेगा, जब वो प्रेम में रहेगा तब वो तभी बोलेगा जब उससे कुछ पूछा जाए, और पूछने के बाद भी यदि उसकी बात नहीं मानी तो उसे कुछ बुरा नहीं लगेगा, उसको अहंकार नहीं रहेगा कि मैंने एडवाइस दी और उसने नहीं मानी, बस उसका काम था एडवाइस देना, वो उसने दे दी। क्योंकि उसको पता है कि जो सबका अपना अपना मन बुद्धि संस्कार है, वासनाएं हैं, जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता। मुझे जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वह मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो वह भी खुद भी स्वतंत्र होगा और दूसरों को भी स्वतंत्रता देगा कि सब अपने अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये हम कैसे इसको सीखेंगे, तो ये सत्संग जो है, जिसको बताए सत्संग की महिमा बताई थी लास्ट कुछ श्लोकों में, लास्ट सेशन के, तो सत्संग से हमारे में ये सोच आएगी कि ये नित्य क्या है, अनित्य क्या है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, और जिसको छोड़ना है उसको कब छोड़ना है, और क्या प्रेम है, क्या मोह है, ये हमें समझ में आएगा। और वो कब आएगा, भज गोविंदम, ऐसा शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं। अब आगे के श्लोक में बताया है कि सच्चा सन्यासी कौन होता है। अभी बताया कि सन्यासी के, कि उसकी जो मूल होता है, उसकी जो जड़ें हैं वो अनासक्ति की हैं।
अब आगे इसी को और डिटेल में बता रहे हैं कि हम सच्चा सन्यासी जो है, बाहर से देखकर हम नहीं बोल सकते कि ये सन्यासी है और ये सन्यासी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 19। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दतेव नन्दति नन्दति नन्दतेव भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो यहाँ पर बता रहे हैं, हम यूजुअली ये बताना चाहते हैं, पहले हम इसको समझ ले कि वैराग्य को अभी तक हम क्या समझते थे, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिसने सब सुविधाएं छोड़ दी, घर की सब लग्जरी छोड़ दी, रिश्ते छोड़ दिए। तो यह हमारी धारणा है कि जिसने ये सब छोड़ दिया, जिसने भोगों को छोड़ दिया, यह है सन्यासी या वैरागी कहलाता है। तो शंकराचार्य जी हमें ये बता रहे ये हमारी गलत धारणा है, और ऐसी धारणा यदि हमने बना दी वैरागी की, तो इसी कारण लोग जो है वैराग्य शब्द सुनते से ही आध्यात्मिक अध्ययन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले से ही उनके मन में बैठा है कि ये अध्यात्म तो यही कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो और वैरागी बन जाओ, और वैराग्य का मतलब हमको समझ ही नहीं है, इसलिए हमने गलत शब्द समझ लिया, और इसलिए अधिकतर लोग आध्यात्मिक यात्रा से दूर रहते हैं। तो इस श्लोक में ये अच्छे से क्लियर किया कि योग में रहो या भोग में रहो। तो यहाँ योग में रहो का मतलब है आध्यात्मिक साधना, या जो भी हमारे नियम धर्म है, प्राणायाम है, अपने आप को फिट रखना है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, ये सब जो है इसको बोल रहे हैं योग में रहो। या भोग में रहो, भोग मतलब हमारे घर परिवार में हमको जो भी सुख सुविधा उपलब्ध है उन सब का इंद्रियों से सुख लेना, उसको कह रहे हैं भोग। तो वो कह रहे हैं चाहे वह जो भी व्यक्ति साधक वो योग में रहे, चाहे भोग में रहे, चाहे वह लोगों के साथ रहे, मतलब अच्छी कंपनी में रहे, शास्त्रों के साथ रहे, चाहे वह अकेला रहे, मतलब निसंगत्वम, जब लोगों को छोड़कर रहे, यह सब तो स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं। जो सन्यासी होता है, जो वैरागी होता है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं होता, चाहे योग हो, भोग हो, संग हो या बिना संग हो। जो सच्चा सन्यासी है, जो वैरागी है, वह है जिसका मन स्थिर होता है, वो उसके जो विचार हैं वो ब्रह्म से जुड़े होते हैं, जो पूरे समय ब्रह्म के चिंतन मनन में लगा रहता है, जो अपने पूरे जीवन को जिसने अपने मन को उन्नत करने में लगा दिया हो, जिसे अपने जीवन का लक्ष्य समझ गया हो, जो अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगा है, जिसे पता है कि ये जो शरीर मन बुद्धि है ये मैं नहीं हूँ, ये तो सब प्रकृति है। तो वही सच्चा सन्यासी है जिसको ये बात समझ आ गई, और वही शांत है, फिर चाहे वो योग में रहे या नहीं रहे, चाहे भोग में रहे चाहे नहीं रहे, वो किसी के साथ रहे, सत्संग में रहे या नहीं रहे। तो ऐसे बता रहे हैं कि हम बाहर से नहीं जज कर सकते कि कौन सन्यासी है और कौन सन्यासी नहीं, वो उसके मन की स्टेज पर डिपेंड करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में रमता है वही आनंद में रहता है। क्यों वो आनंद में रहता है? क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो अनासक्ति की हैं, इसलिए। तो जो ब्रह्म में रमता है मतलब उसने उस नित्य का हाथ पकड़ लिया, जो अनित्य है वो समझ गया कि ये सब अनित्य है, तो उससे वो आसक्त नहीं है। तो इसी को बोला है नंदति नंदति नंदतेव, और ये 3 बार बोला है नंदति नंदति। नंदति मतलब आनंद में रहना, और 3 बार बोला है, तो 3 बार का मतलब है क्योंकि आमतौर पे हम जो सुख का अनुभव करते हैं वो अपने 3 स्तर पर करते हैं, एक शरीर के लेवल पे, एक मन के लेवल पे और एक बुद्धि के लेवल पे। पर जो सच्चा सन्यासी होता है वो अपने आप में ही आनंदित रहता है, वो आनंद के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता, किसी और पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हम डिपेंड करते हैं दूसरों पर, परिस्थितियों पर, परिस्थिति अच्छी हुई
फेवरेबल हुई, हमारे हिसाब से हुई तो हम खुश हैं, यदि परिस्थिति बुरी हुई मतलब हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हम नाखुश हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो सच्चा सन्यासी होता है वो हमेशा आनंद में रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा आनंद में रहता है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने एक दृष्टांत पढ़ा था, भगवत गीता में हमने सुना था कि एक बार एक बड़े ऑफिसर की पार्टी चल रही थी। कोई उसको बड़ी उपलब्धि हुई होगी, कोई आईएएस ऑफिसर है, तो पार्टी चल रही थी, डिनर चल रहा था। तो जो लोग हैं मीडिया वाले, उन्होंने जाकर उस ऑफिसर की पत्नी से पूछा कि आपको तो आपके पति बहुत खुश रखते होंगे, उन्होंने इतनी उपलब्धियां कर ली हैं और इतना सब, आप अर्थ से भी संपन्न हो, धर्म से भी संपन्न हो। तो उस जो वाइफ थी उसने उत्तर दिया भरी भरी सभा में, पूरी मीडिया के सामने, नहीं, वह मुझे खुश नहीं रखते। तो सब उनको देखने लगे, एकदम सन्नाटा छा गया कि ये क्या बोल रही है कि यह हमें खुश नहीं रखते। तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं अपने आप से ही आनंद में रहती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि कोई और मुझे खुश रखे। और वहां सन्नाटा सा छा गया। तो ऐसे विचार रखने वाले, हम यूजुअली क्या होता है, हम क्यों दुखी है, उसने मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं किया, मैं दुखी, आज परिस्थिति बिगड़ गई, मैं दुखी। हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। पर जो सच्चे सन्यासी होते हैं वो खुद ही, क्योंकि वो अपने स्वरूप में है, वो आनंद स्वरूप में, तो उन्हें पता है कि मेरे मेरे आनंद की चाबी किसी और के हाथ में है ही नहीं, मेरे आनंद की चाबी खुद मेरे हाथ में है। तो इस प्रकार जो सच्चा वैरागी होता है वह अपने आप में आनंद में रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ही जो हूँ आत्मा हूँ, और यह आत्मा ही आनंद स्वरूप है। और ये जो शरीर मन बुद्धि जो मुझे मिला है, ये इस संसार में व्यवहार चलाने के लिए मिला है, मेरे प्रारब्ध, जो भी मेरे प्रारब्ध अनुसार जो मेरे कर्म फल है उसको चलाने के लिए मिला है। तो इसी के साथ अ, हम अपने मन बुद्धि, इसी के को समझकर हम भी अपने मन बुद्धि की उन्नति करें। ये शरीर जब हमें मिला है तभी उसमें मन बुद्धि रहेगा, और मन बुद्धि की उन्नति इस शरीर के साथ ही होगी। तो हम इसी शरीर में रहते हुए अपने मन बुद्धि की उन्नति करें, यही हमारा पुरुषार्थ है। अपने को अनित्य से नित्य की ओर ले जाएं, अपने को असत से सत की ओर ले जाएं, अपने को इस मूढ़ता से विवेकवान की तरफ ले जाएं। तो हमने अभी पिछले श्लोकों में पढ़ा, 18 और 19 श्लोक में हमें बताया शंकराचार्य जी ने कि आनंद और शांति कैसे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? जो ब्रह्म में रमता है वही आनंद को प्राप्त होता है। ब्रह्म में रमता है मतलब उसने अपने लक्ष्य को समझ लिया, उसने उस नित्य का हाथ पकड़ लिया, और उसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी आशाओं पर, अपनी वासनाओं पर काम किया, मेहनत करी, उनको त्यागा, और इसलिए आसक्ति जो है उसकी जड़ बनी, और वह आनंद को प्राप्त होता है। फिर अब आगे के श्लोक में बताएंगे कि शंकराचार्य जी और हमें बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और हम कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो हमें एक मंत्र, मूल मंत्र दिया ही है, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब आगे 20वें श्लोक में देखते हैं कि शंकराचार्य जी हमें और क्या बताने जा रहे हैं। भगवत गीता किंचिद गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत गीता किंचित गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। सुकृत अपि येन मुरारी समर्चा, सुकृत अपि येन मुरारी समर्चा। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो जैसे हमने श्लोक से ही समझ गया होगा कि शंकराचार्य जी अब हमें क्या बता रहे हैं कि इस आनंद को हम कैसे पाएंगे, अपने को हम कैसे जानेंगे। तो इस श्लोक में भगवत गीता का उदाहरण देके शंकराचार्य जी ने तीनों बातें कह दी, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवत गीता किंचित धीता, मतलब भगवत गीता की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। तो भगवत गीता हम सब जानते हैं, जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था महाभारत के समय में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे। तो यह महाभारत का
भीष्म पुराण में भगवत गीता आती है। और इसमें भगवत गीता में हम सब जानते हैं 700 श्लोक हैं जो 18 अध्याय में दिए गए हैं। और इन 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग सब कुछ हमें बता दिया। एक एक चीज हमें डिटेल में बताई है। इसलिए कह रहे हैं कि इस शास्त्र को, इस उपनिषद को, भगवत गीता को उपनिषद में भी गिना जाता है। इस भगवत गीता को पढ़कर समझना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। उसका श्रवण हम तो करते हैं, पर श्रवण के साथ अब अभ्यास भी जारी करना है और जारी रहना चाहिए। उसका अभ्यास कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और फिर कहते हैं किंचित धीता, मतलब थोड़ा सा भी उसका अभ्यास कर लो तो वह भी काफी है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ साल में एक बार पढ़कर छोड़ देना है। कई लोग बोलते हैं हमने अपने जीवन काल में भगवत गीता पढ़ ली, हो गई हमारी पढ़कर, पर कह रहे उसको पढ़कर छोड़ नहीं देना है, उसके अभ्यास को जारी रखना है और उससे उसको अपने मन बुद्धि पर अप्लाई करके अपने मन बुद्धि को उन्नत करना है, स्वयं को जानना है। तो ये हुआ भगवत गीता का ज्ञान योग बता रहे हैं कि वह ही भगवत गीता हमारे मन को उन्नत करेगी यदि हमने उसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास रोज कर लिया तो। फिर कहते हैं गंगा जल लब कणिका पीता। कितनी लेना है भगवत गीता को? गंगा जल जैसे। जैसे गंगा जल हम भक्ति में पीते ना, आचमन करते हैं, कितना लेते हैं? थोड़ा सा, 4-5 बूंद। तो ये भक्ति भाव बताया जा रहा है। जिस प्रकार हम गंगा जल को ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं? बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, थोड़ा सा अपने अंजलि में लेकर। तो क्यों गंगा जल को ही लेते हैं? क्योंकि जो गंगा है उसको ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। वो सीधे शंकर जी की जटा में से निकल के आ रही है। तो गंगा को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे गंगा का एग्जाम्पल दिया, हमें भक्ति भाव, हमारी श्रद्धा जगाने के लिए। तो ये भक्ति भाव दर्शाता है। तो हम जो भी कुछ पढ़े उसमें हम ज्ञान भी आएगा और हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी जब हम उसका मीनिंग समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं सुकृद अपि ये मुरारी समर्चा। मुरारी, मुरारी का मतलब हम सब जानते हैं कृष्ण। तो कृष्ण की हम सब पूजा करते हैं। जो कृष्ण की नहीं करते वो राम की करते हैं, या किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पे कृष्ण का उदाहरण लिया है क्योंकि जो शंकराचार्य जी थे वो कृष्ण के भक्त थे, गोविंद के भक्त थे। तो कह रहे हैं कृष्ण की पूजा करना। पूजा यूजली हमने देखा है जो कृष्ण भक्त होते हैं वो पूजा नहीं कहते, वो कहते सेवा। तो सेवा, तो हमारा जो शरीर है वो सेवा में यूज करो। सेवा मतलब यहाँ है कर्म करना, कर्म योगी बनो। तो अब हम सब कर्म तो करते हैं, अब हमको योगी बनना है। हमने भगवत गीता में भी समझा है कि योगी बनना क्या होता है और कर्म सिर्फ क्या होता है। तो हमें कर्म योगी बनना है, मतलब अकर्ता होके काम करना है। हम जो भी करें उसे सेवा भाव से करें। सेवा कैसे करते हैं भगवान की? पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब पूरे पूरे भक्ति भाव में 100% अटेंशन से, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं और अपना 100% बेस्ट देते हैं। सब एकदम ताजी सामग्री, ताजे फूल और नियम धर्म से, बहुत डिसिप्लिन के साथ। उसी प्रकार से हमें अपने कर्म करना है। और हमें जब हम सेवा करते हैं भगवान की, तो हमें भगवान से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए होता है। हमें कोई उससे आशा या एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं, नहीं हमें उससे कुछ शिकायत रहती है। तो इस प्रकार हमें भी अपने कर्म करना है और कर्म योगी बनना है। अकर्ता बन के काम करना है, तभी हम अभोक्ता होंगे। अकर्ता मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति मुझसे करवा रही है, मुझे यूज कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा अहंकार खत्म होता है, अकर्ता भाव आता है। और फिर जो भी उससे फल की प्राप्ति होती है वो का ईश्वर प्रसाद बुद्धि रखनी है हमें। तो इस प्रकार बिना शिकायत करे हमने सेवा भाव हमारे में आना चाहिए। तो इस प्रकार जो ज्ञान कर्म भक्ति से चलेगा, अपना जीवन इन तीनों के साथ अनुशासन में रखेगा। साथ ही भगवत गीता में ध्यान योग भी हमने पढ़ा था। तो जो इस प्रकार सभी के अपने सभी कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान के साथ चलेगा, वह यम से भी छूट जाएगा। तो यम से छूट जाएगा मतलब ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की तो मृत्यु होगी, पर वह ये समझेगा कि ये मृत्यु मेरी नहीं है, ये शरीर की मृत्यु है। वह मृत्यु से डरेगा नहीं। और मृत्यु से जब डरेगा नहीं और इन सब अनुशासन से चलेगा, तो शायद वो जन्म मरण से मुक्ति की भी यहाँ बात कह रहे हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं?
सेम हमारा जो मंत्र है भज गोविंदम भज गोविंदम। और नेक्स्ट श्लोक में शंकराचार्य जी ने इसी को फिर से पुनरपि जननम ने बताया है। तो हम अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 21। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहुदुस्तारे इहि संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो पिछले श्लोक में हमने आध्यात्मिक यात्रा के 3 नियम बताए उन्होंने, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और साथ में ध्यान योग। यह सब जो है, ये तीनों योग हमारी, तीनों चारों योग हमारी वासनाओं को, इच्छाओं को समाप्त करने में सहायक होंगे। देखो ये भी साधन है, ये साध्य नहीं है, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये सब साधन है। तो ये सब हमारी इच्छाओं को समाप्त करने में सहायक होते हैं। तो जैसे शास्त्रों में, उपनिषदों में हमने जाना कि वासनाओं के कारण ही हमारा बार बार जन्म होता रहता है, या हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक हमारी वासनाएं रहती हैं ये जन्म होता रहता है, ये जन्म मरण का साइकिल चलता रहता है। पर एक्चुअली जो मनुष्य जीवन मिला है वह इन वासनाओं को समाप्त करने के लिए मिला है, तभी मुक्ति को प्राप्त होंगे। पर हमें यह भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ना होने के कारण हम वैसा ही काम करते हैं जो हमारे मन बुद्धि को पसंद आता है। मतलब हमारे पुराने संस्कारों के हिसाब से हम काम करते हैं, और मन को, संस्कारों को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बड़ी कठिन तपस्या है। क्योंकि ये जो हमारे संस्कार चलते हैं वो तीनों गुणों पे चलते हैं, तमोगुण, रजोगुण, इनके और सतोगुण के प्रभाव से। तमोगुण हमें आलस, और रजोगुण हमें सुख भोग और नाम और पैसा, इसका। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ध्यान योग, ये सब हमारी वासनाओं को समाप्त करने में हमें सहायक होंगे। तो हमें करना तो वासनाओं को समाप्त था, पर हम वो नहीं करते, बल्कि और हमारी नई नई इच्छाओं को हम जागृत करते रहते हैं और उन्हीं इच्छाओं को प्रबल करते रहते हैं। तो वो इच्छाएं हमारी वासनाएं बन जाती हैं। फिर वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्ति उसी के जाल में उलझ जाता है, गुम हो जाता है। और वो इतना गुम हो जाता है कि उसको नित्य और ब्रह्म की तो कहीं कहीं दूर दूर तक याद ही नहीं आती। तो जो भी हमारा कर्म का लेखा जोखा है, मतलब जो हमारा अकाउंट है, वो 0 होना चाहिए था। पर यहाँ पर हमारा कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो बैलेंस शीट है, वह 0 तो नहीं हो रही, बल्कि और हमारा खाता बढ़ता ही जा रहा है। तो जो हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, आगामी कर्म है, ये खाता हमारा बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे जैसे, अब हम थोड़ा सा मनुष्य जन्म कैसे हो रहा है, बार बार हम क्यों इस साइकिल में पड़ रहे हैं, जैसे जैसे कुछ कुछ कर्मों का जो परिपक्वता होती जा रही है, तो वो फल को भुगतने के लिए, भोगने के लिए वैसा वैसा हमको शरीर मिलता जाता है। फिर उन कर्मों का जब हम फल पूरी तरह भोग लेते हैं और यह शरीर अब भोगने के लायक नहीं है, तब यह शरीर छूटता है हमारा, तब नए फल हमारे तैयार हो जाते हैं और फिर नया शरीर मिलता है उनको, उन फल को भोगने के लिए। तो इस प्रकार हम दूसरा दूसरा शरीर धारण करते रहते हैं और दूसरे संग्रह भोग अपने हर जन्म में हम इकट्ठा करते रहते हैं। इस कारण बार बार हमारा जन्म होता रहता है। और यह जो चक्र जन्म और मरण का, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये चक्र, ये नष्ट करने का था, तो ये नष्ट तो नहीं हो रहा, ये और पक्का होता जा रहा है। पर किसी जन्म में हमें, हमारे पर ईश्वर की कृपा होगी, मतलब जब हम खुद मेहनत करेंगे, हमें ये विचार आने लगेगा, बाय चांस हमें कहीं ये आध्यात्मिक कुछ शिक्षा मिल गई, कोई सत्संग हमने अटेंड कर लिया और हमारे, बोलते हैं ना, दिमाग की वो बत्ती जल गई कि मुझे तो अब ये समझना है कि मैं कौन हूँ। बाय चांस वैसा हो गया, मतलब हमारे पर ईश्वर की कृपा हो गई, और तब हमें ये ज्ञान मिलेगा। और इस ज्ञान अग्नि से, तब भी हमने इस ज्ञान अग्नि से ये अपने सारे कर्मफल को हम नष्ट कर सकते हैं।
यह शंकराचार्य जी हमें यहाँ कह रहे हैं, बार बार हमको कह रहे हैं कि ये बार बार जो जन्मना और बार बार जो हम मरते हैं, जितनी बार हम जन्मते हैं उतनी बार हम माँ के गर्भ में आते हैं, जो कि बड़ा ही दुखदाई है। तो हमें वो याद नहीं है, पर वो जो गर्भ में रहना बहुत ही दुखदाई है। तो कह रहे हैं इस संसार रूपी समंदर को क्रॉस कर कर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इसको क्रॉस करना। तो अपने को कह रहे हैं उस मुरारी को समर्पित कर दो, मतलब संसार से अपनी दृष्टि को, अपने फोकस को हटाकर अब उसे मोड़ दो। कहाँ मोड़ दो? उस मुरारी की तरफ, उस अपने स्वरूप से जोड़ दो, मतलब यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो यहाँ यही कह रहे पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, मतलब बार बार जन्मने से हम बार बार गर्भ में जा रहे हैं, बहुत ही दुखदाई है। ई संसारे बहु दुस्तारे, मतलब इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। कृपया पारे पाही मुरारी, तो मुरारी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें पार लगा दो। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं मतलब हमें खुद को भी मेहनत करना है और फिर प्रार्थना करना है, तभी ईश्वर की कृपा हम पर होगी। तो जब खुद मेहनत करोगे तभी ये कार्य होगा, दूसरा कोई हमारे लिए ये नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि बाकी तो सब काम सब हमारे लिए कर देंगे, पर भोजन तो पेट के लिए खुद ही को करना पड़ेगा। पर भोजन भी आजकल हम खुद नहीं करें तो नलियों के थ्रू हमें भोजन खिला दिया जाता है, पर यह जो मेहनत है ये हमें खुद करनी पड़ेगी। और इसी को कहते हैं अपने ऊपर अपनी कृपा करना। मेहनत करेंगे तो हमें भगवान भी अपने पास, उसकी भी कृपा होगी। कृपा कृपया पारे पाही मुरारी, वह भी हम पर कृपा करेगा, हमको पार लगाएगा। वो हमारा हाथ पकड़कर हमें खींच भी लेगा और हमें धक्का भी लगाएगा। तो वो पिता के जैसे हमारा काम करेगा। जैसे एक पिता होता है, उसका जब बच्चा कहीं, जैसे समझो कोई सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहा पर वो कोशिश में लगा है, तो वो पिता क्या करता है, धीरे से उसको नीचे से धक्का लगा देता है तो वो चढ़ पाता है। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा पहाड़ पर चढ़ रहा है, ऊपर तक आ गया है, बीच में कहीं वो मेहनत कर रहा है, फंस गया है, तो वो पिता क्या करता है, दूसरी तरफ से उस पहाड़ पे चढ़कर उसको ऊपर खींच लेता है। तो उसी प्रकार ये जो परमात्मा है, यदि हम मेहनत करेंगे तो वह भी हमारे पर कृपा करेगा। तो कैसे करना है हमको अपने ऊपर मेहनत? भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। तो हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि जो समय है ये निकलता जा रहा है, और समय रहते अभी मैं अपने ऊपर काम कर लूं, तभी मेरे मन बुद्धि की उन्नति होगी। अब आगे बता रहे हैं श्लोक नंबर 22 में, रथ्याचर पट विरचित कंठ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, रथ्याचर पट विरचित कंठ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, योगी योग नियोजित चित्तः योगी योग नियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तव देव, रमते बालोन्मत्तव देव, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में जो जीवन मुक्त हो गया है उसके लक्षण बता रहे हैं। तो अभी पहले हमको बताया कि जो सन्यासी, हम जिनको मान लेते हैं जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी हैं। फिर हमें बताया कि सन्यासी कौन होते हैं, जिनका मन अनासक्त होता है। अब हमें बता रहे हैं कि ये जो सन्यासी मतलब जो जीवन मुक्त है उसके लक्षण बताएं कि वो कैसे रहता है। तो सेम चीज हमने विवेक चूड़ामणि में भी पढ़ा था, जीवन मुक्त के लक्षण। तो यहाँ शंकराचार्य जी बता रहे हैं जिसको साक्षात्कार हो गया है ऐसा योगी जो है वो कैसे रहता है। वह सड़क पर पड़े किसी भी बोरे को उठा के ओढ़ लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको कितना वैराग्य है, उसकी स्थिति हमें दर्शा रहे हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी ओढ़ लेगा। उसकी स्थिति को हमें ठीक प्रकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वैराग्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी सारी इच्छाएं जो हैं, उसके सारे भोग जो हैं, उसकी सारी वासनाएं हैं, वो सब निवृत्त हो गई हैं।
उसको जितना जरूरी है ये शरीर चलाने में, वह सिर्फ उतनी वस्तु का इस्तेमाल करता है, भर भर के जमा नहीं कर लेता जैसे हम लोग करते हैं। उसको किसी के प्रति न राग रहता है न द्वेष रहता है, मतलब न मोह रहता है न द्वेष रहता है। उसकी सारी वासनाएं निवृत्त हो जाने के कारण अब जो भी वो कर्म करता है उससे वो ना पाप का होता है ना पुण्य को जन्म देता है। मतलब पाप कर्म हम कब करते हैं? स्वार्थ भाव से हम पाप करते हैं, और पुण्य कब करते हैं? निस्वार्थ भाव से। तो अब वो स्वार्थ भाव से निस्वार्थ, और निस्वार्थ से भी और ऊपर उठ गया है, परमार्थिक भाव में आ गया है। तो अब वो जो भी कर्म करेगा वो अकर्ता बनकर कर रहा है। तो अकर्ता बनकर जब करते हैं तो वो अभोक्ता हो जाता है। तो इस प्रकार उसके फल का उस पर कोई असर ही नहीं होगा, वो अभोक्ता है। तो कहते हैं जिस प्रकार पंछी आसमान में उड़ते हैं तो पीछे अपने निशान नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार यह योगी है। वह जो भी कर्म करेगा उसके फल, उसको कुछ फल का उस पर असर ही नहीं होगा, यह फल वो अभोगी होगा। तो योगी का मतलब यहाँ बता रहे हैं, जो तीसरी लाइन में कहा है, योगी योग नियोजित चित्ते, मतलब जिसका जिसको जिसको स्वयं का साक्षात्कार हो गया है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया है, जो जीवात्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जो हो गया है, मन स्थिर होना, मतलब जो हमने स्थित प्रज्ञ पढ़ा था भगवत गीता में, वो स्टेज को यहाँ बता रहे हैं। या समझ लीजिए कमल के पत्ते पे जो बूंद है, वो पत्ते पर ही बूंद समझ गई कि मैं ये नदी का ही हिस्सा हूँ। तो वो पत्ते पे रहते हुए बूंद में ही वो समझ गई। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, यह जो योगी है इसी जीवन काल में समझ गया, जीवन में रहते रहते समझ गया कि मैं और परमात्मा एक हूँ। तो इसलिए वह हमेशा आनंद में रहता है, वो समझ गया आत्मा ही ब्रह्म है। तो जिसका मन एकदम शांत है, स्थिर है, वह यह योगी है। उसकी विषय वासनाएं सब समाप्त हुई, और वह बिल्कुल हलचल में नहीं रहता, उतना यूज करता है निमित्त मात्र जितना इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इस योगी को दो एग्जाम्पल देके, दो उदाहरण देके कंपेयर किया है, उनकी तुलना करी है। तो एक बालक से करी है और एक पागल व्यक्ति से करी है। तो जिस प्रकार एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, वो रमता रहता है, मतलब खेलता, अपने खेल में मस्त रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं होती। और उस प्रकार यह योगी होता है, जीवन मुक्त होता है। तो हमें चिंता कब होती है? पास्ट की। और हमें फिक्र कब होती है? फ्यूचर की, भविष्य की। तो उसको ना चिंता है, ना फिक्र है, ना कोई परेशानी है। और ये क्यों होती है चिंता फिक्र? क्योंकि हमारा जो अभिमान है, जो ईगो है, वो हमें बार बार पास्ट और फ्यूचर में ले जाता है। तो ये सत्संग से ये अभिमान ही हमारा खत्म होता है। तो यहाँ पर ये जीवन मुक्त का अभिमान जो है नष्ट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं पागल व्यक्ति की। तो जैसे ही पागल व्यक्ति को हम देखते हैं, सबके बीच में वो रहता है, पर कभी कभी वह अपनी दुनिया में गुम हो जाता है। और कौन सी दुनिया में गुम होता है? जहाँ किसी की पहुंच नहीं होती, जहाँ हम जा नहीं सकते। उसी प्रकार यह जो जीवन मुक्त है, यह संसार में रहता है, अपने सब कर्तव्य करता है, और कभी कभी क्या, वो हमेशा अपनी दिव्यता में खोया रहता है, और उस दिव्यता तक हमारी पहुंच नहीं रहती। और उस दिव्यता तक हमको पहुंचना है तो हमको क्या करना है? उसके लिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, यह हमें बार बार शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी, हम सुनेंगे श्लोक नंबर 23, 23 में। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः, कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः, कामे जननी को मे तातः, कामे जननी को मे तातः, इति परिभाव्य सर्वं सारम्, इति परिभाव्य सर्वं सारम्, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। तो यह जो श्लोक है, ये बहुत ही हमें विचार करने पर मजबूर कर देता है कि यह जीवन का रहस्य क्या है। तो पहला ही बोल रहा है,
कस्त्वं कोहम कुत आयातः, मतलब तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। कामे जननी कामे तात, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा दादा है, कौन मेरी दादी है। इस प्रकार के विचार आते हैं। फिर हम पूछताछ करते हैं कि कौन है मेरे माँ बाप, हमें पता रहते हैं, फिर हम उनसे अपने दादा दादी का नाम पूछते हैं, फिर परदादा दादी का नाम, हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो यूजली देखना, फैमिली ट्री बनाते हैं तो बहुत सी चीजें तो सब बड़े लोग भी भूल जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। 3 जनरेशन तक यूजली याद रहता है, उसके बाद बात कहते हैं नहीं, पूछना पड़ेगा। बहुत कम लोगों को 7 जनरेशन तक याद रहता है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कितना भी पीछे जाते जाओ कि कौन है मेरी माँ दादा, फिर उनके माँ कौन बाप थे, फिर उनके माँ बाप थे, हमारे पढ़ 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 दादा दादी तक भी हम पहुंच जाएं तो भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। मतलब हमें अपना कारण नहीं पता चलता कि हम क्यों आए हैं इस संसार में। और यह सब स्थूल बातें हैं। तो अब हम आए हैं इस संसार में, मतलब कोई तो कारण होगा, क्योंकि ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है, कारण और कारक पे। तो जब हम अपना फैमिली ट्री खोज लेते हैं, कौन है मेरी माता, कौन दादा, वहां तक चले जाते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं, और फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा कारण क्या है। फिर हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं कि यह मेरा शरीर है, मन है, बुद्धि है, और एक शक्ति है, आत्मा, चेतना, जिसके कारण यह शरीर चलता फिरता बोलता है, सारी इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, मन महसूस करता है, बुद्धि सोचती है। और धीरे धीरे हमें समझता है कि यह शरीर भी बदल रहा है। पहले ये शरीर बच्चा था, अब बड़ा हो रहा है। हमारा मन बुद्धि भी बदल रहा है। पहले जो चीज हमें मट्टी के खेल खिलौने पसंद थे, आज हमें असली के खेल खिलौने चाहिए। तो हमारा मन भी बदल रहा है, बुद्धि भी बदल रही है। पर एक चीज है जो स्वयं नित्य है, बचपन से आज तक मैं नहीं बदला। मैं इन सभी बदलाव को देखने वाला हूँ, मैं इन सभी बदलाव को देख रहा हूँ। और मैं, मेरा बचपन, मेरी जवानी और अब मेरा बुढ़ापा, मतलब मैं ये नहीं बोलता मैं बचपन, मैं बूढ़ा या मैं जवान, मेरा बचपन, मेरा मेरा यौवन, ऐसे। तो यह जो मैं है, जो सबका दृष्टा है, यह कांस्टेंट हमारे साथ चल रहा है, यह नित्य है। सुख दुख आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर मैं सेम हूँ। मैं ही सुख को भी देखने वाला हूँ, दुख को भी देखने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ। इसी प्रकार तीनों हमारी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, मैं कहता हूँ कि जागृत में भी वो मैं ही था, मैं जागृत हूँ। मैंने स्वप्न देखा, मैं गहरी नींद में सोया। तो ये तीनों अवस्थाओं में भी जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो सब आता जाता रहता है। मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये रोज हमारे जीवन काल में चलता रहा है, पर मैं सेम हूँ, मैं दृष्टा सेम हूँ। तो इन सब से ये समझता है कि जो मैं है वो सब में बराबर हमेशा हमारे साथ रहता है और मौजूद है। ऐसी कोई भी टाइम नहीं है जब मैंने ये अपने आप को महसूस नहीं किया। चाहे कोई भी अवस्था हो या परेशानी हो, मैं उसमें नित्य हूँ। तो यह जो मैं है, यही स्वयं साक्षी है, यही चेतन स्वरूप है। तो अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि ये हम देह को ही सब कुछ मान रहे थे, और अपनी जो पहचान है उसको देह मन तक ही सीमित कर रहे थे। अब हमारी जैसी स्थिति होती है वैसा हमें चीज समझ में आती है। तो यहाँ पे अब हमें ज्ञान से थोड़ा थोड़ी बात समझ में आने लगी। पर शंकराचार्य जी यहाँ बता रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी है अभी भी। जैसे स्वप्न में व्यक्ति सपना देखता है, तो उसको कितना भी बोल दो कि ये झूठा है, वो नहीं मानता, वो बोलता है ये सपना ही, वो सपने को ही सच मान रहा है। और कब वो समझता है कि ये झूठा है, जब वो जागता है तब उसको समझता है कि वो सपना था, वो सब झूठा था। तो उसी प्रकार अज्ञानता में अभी हम सब इस संसार को सच मान रहे हैं, हमें सच लग रहा है। और हाँ, प्रत्यक्ष रूप में तो हमें दिख भी रहा है, हम व्यवहार भी कर रहे हैं, रिश्ते नाते भी निभा रहे हैं, हमें प्रेम प्यार दुख सबका अनुभव भी हो रहा है। पर यह जो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब हमें आंखों से दिखाई दे रहा है पूरा संसार, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है। पर ये नित्य नहीं है, तो हमें नित्य में लगना है। तो वो कैसे होंगे? तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जैसे सपना जागृत होने पर टूटता है और झूठा लगता है, उसी प्रकार जब हमें आत्मज्ञान होगा तो ज्ञान होते ही
ये जो संसार है ये समाप्त हो जाएगा, मतलब अब ये संसार हमें समझ जाएगा कि ये सब लीला लगेगा हमको संसार, हम इसमें अपना पार्ट प्ले करेंगे, इंजॉय करेंगे, पर अटैच नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। तो पहले हमने ये संसार को प्रत्यक्ष देखा, मतलब अपनी आंखों से, इसलिए उसको सच मान लिया, क्योंकि हम कहते हैं ना आंखों से देखा क्या तो वो सच होगा। तो हमने ये संसार पूरा आंखों से देख रहे हैं, ये अपनी इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं और हमें ये सच लगा, तो हमें प्रत्यक्ष हुआ। फिर हमने ज्ञान में गुरु से, शास्त्रों से उनके अनुभव सुने, तो हमें परोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष मतलब किसी और का अनुभव हमने सुना और उसको अनुभव किया, हमने नहीं किया, किसी और का अनुभव हम ये सब सुन रहे हैं। गुरु शास्त्रों में, उपनिषदों में जो भी सुना रहे हैं वो सब किसी ना किसी और का अनुभव है, उसको हम समझ रहे हैं, उस पर हमारी श्रद्धा और विश्वास है, पर अभी तक हमें खुद को अनुभव नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जब साधक अपने ऊपर काम करता है और इस आध्यात्मिक मार्ग पर नित्य निरंतर चलता रहता है, तो उस पर उसको एक न एक दिन अपरोक्ष अनुभव होता है, मतलब उसको खुद को अनुभव हो जाता है, खुद को साक्षात्कार हो जाता है कि मैं कौन हूँ। और इसी को कहते हैं जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। और फिर उसके बाद उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ये जो अनुभव है अपरोक्ष अनुभव, वो शब्द नहीं है उसको बताने के लिए। तो इस प्रकार हमें यात्रा बताई गई कि कैसे परोक्ष से प्रत्यक्ष से परोक्ष और परोक्ष से अपरोक्ष अनुभूति तक। पर शंकराचार्य जी यही बोल रहे हैं कि अभी हम सपने में हैं, तो जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान अग्नि से ये सब अज्ञान हमारा जल जाएगा और हम जागृत हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शंकराचार्य जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णुः, व्यर्थं कोऽप्यसि मय्यस्विष्णु। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः, व्यर्थं कोऽप्यसि मय्यस्विष्णु। भव संचेतः सर्वत्र त्वं, भव संचेतः सर्वत्र त्वं, वाञ्छश्चेरात् यदि विष्णु त्वं, वाञ्छश्चेरात् यदि विष्णु त्वं, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। तो यह श्लोक हमें वासुदेव सर्वम बता रहा है कि कण कण में भगवान है, वह ईश्वर सब जगह मौजूद है। तो यहाँ पहली लाइन है त्वयि मयि, मतलब तुम्हारे में और मेरे में, तुम्हारे में और मेरे में और सब, और वो एक ही विष्णु है। तो यह विष्णु को ब्रह्म स्वरूप बोल रहे हैं, विष्णु। तो हमारे विष्णु बोलते से हमारे मन में एक आकृति आ जाती है, तो हम उसे इंसान ना, एक स्थिति है विष्णु। तो यह विष्णु तत्व है जो सत है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वह तुम्हारे में भी है, वह मेरे में भी है, और सब और वही है विष्णु। वह विष्णु सर्वव्यापी है। तो विष्णु के साथ हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे जानते हैं। ब्रह्मा है जो उत्पत्ति करता है, विष्णु जो है वो स्थिति बनाए रखता है, और महेश जो है वो प्रलय के काम आता है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये विष्णु वो नहीं, ये तत्व विष्णु की बात कर रहे हैं जो परमात्मा है। तो जो आध्यात्मिक गुरु या महावाक्य हम बार बार सुनते हैं कि वासुदेव सर्वम, पर बहुत लोग इस तत्व को जान नहीं पाते। तो ये श्लोक एक्चुअली उन लोगों के लिए बोला है शंकराचार्य जी ने, जो दूसरी संप्रदाय के गुरु हैं, जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यह परमात्मा सब जगह मौजूद है। और कुछ न जानने के कारण, वो अपने स्वयं को अनुभव न जानने के कारण वो अपना धीरज खो बैठते हैं, वह क्रोधित हो जाते हैं। तो उनके लिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और हमारे लिए भी कह रहे हैं, कि अपने मन को शांत रखो, अपने मन में धीरज धरो, अधीरज मत हो, मतलब समता में रहो, बैलेंस में रहो। और जब मन शांत रहेगा, एकाग्रचित होगा, सभी इच्छाओं से खाली होगा, तब ही स्वयं प्रकट हो जाएगा, तब हमारा स्वरूप स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि स्वयं तो है ही, पर इच्छाओं की चादर से समझो वो ढका हुआ है।
तो जिस प्रकार कोई चीज किसी चीज से ढकी होती है तो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे पानी पर यदि काई जमी हो तो हमें पानी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं है, पानी वह है, अब हमें सिर्फ वो काई को हटाना है। उसी प्रकार हम देखते हैं दर्पण पर धूल जम जाती है तो उस पर प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि धीरज रखो, अपने मन को शांत चित्त रखो, तभी तुम्हें अपना प्रतिबिंब या अपना स्वरूप जो है प्रकट हो जाएगा और वह महसूस अनुभव में होगा। तो यदि सच में तुम्हें विष्णु को देखने की चाहत है, मतलब विष्णु एक स्थिति है, आत्मिक स्थिति, बार बार कह रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है जो दिखाई देगा, और इन आंखों से तो वो दिखाई देगा नहीं, वो अनुभव होगा, अनुभव की आंखों से दिखाई देगा, मतलब अपरोक्ष अनुभव, मेरा खुद का अनुभव होगा। तो जो अपने मन को हमेशा समचित्त रखेगा, तो शंकराचार्य जी कहते हैं अपने मन को समचित्त रखो, समता भाव में रहो, मतलब स्वीकार भाव में रहो, कोई शिकायत नहीं करो, कोई द्वंद नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो उसका साक्षात्कार स्वयं तुम्हें होगा। और इसी को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। इसलिए कैसे करेंगे हम वो अपरोक्ष अनुभूति? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो इस प्रकार हमें बार बार बताया जा रहा है कि हे मूर्ख मन, अपने आप को जान। तो इसी उपलक्ष्य में एक गालिब ने एक शायरी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। मतलब आईना यहाँ संसार है और खुद को हमें चेंज करना है, पर हम संसार को चेंज करते रहे, हमारे खुद में दोष है पर हम संसार को चेंज करते रहे। तो धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। तो हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने अज्ञान को मिटाना है। तो इस प्रकार हमने आज श्लोक नंबर 24 तक पढ़ा। यदि हम रिवाइज करें तो श्लोक नंबर 17 इस प्रकार था, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वम सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। जो भी हम अपने धर्म में कर रहे हैं, पूजा दान तपस्या, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल इन्होंने गंगा सागर की पवित्रता से बताया कि हम सब पवित्र स्थान पर करते हैं और गंगा सागर का मतलब है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो ज्ञान के साथ करेंगे तो हमें हमारी उन्नति होगी, नहीं तो हम जन्मों तक करते रहेंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब हम मैकेनिकल करते रहते हैं, हम जरा भी उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते। फिर दूसरा श्लोक था 18 नंबर का, सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतलम अजिनम वासः, सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्यम सुखम न करोति विरागः। जो सच्चा सन्यासी होता है उसकी जो जड़ है, उसकी जो मूल है आनंद की, वो है अनासक्ति। जिसने धरती को अपना बिछौना मान लिया है, शरीर को वस्त्र, मतलब स्वीकार भाव में है वो, उसे कोई आपत्ति नहीं है किसी चीज से, और पूरी पूरी तरह वो बिना शिकायत वाला हो गया स्वीकार भाव में। और ऐसा जिसने किया, जिसने सभी भोगों को त्याग दिया, वही आनंद में रहता है। फिर श्लोक नंबर 19, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदतेव। मतलब जो ब्रह्म में रमता है, मतलब जिसका चिंतन मनन सिर्फ ब्रह्म में है, मतलब अपने स्वरूप से जो जुड़ा रहता है, फिर वह योग में हो या भोग में हो, संग में हो या संग विहीन हो, वही आनंद में रहता है। शरीर मन बुद्धि सब प्रकार से वो आनंद में रहता है। 20वां नंबर का श्लोक था, भगवत गीता किंचित दीता गंगा जललब कणिका पीता, सुकृत पियेन मुरारी समर्चा क्रियेते तस्य यमेन चर्चा। मतलब गीता ग्रंथ में को थोड़ा भी हम उसका अभ्यास कर लें समझकर, गंगा जल की तरह, तो जो अभ्यास है उसको बोला ज्ञान योग, और गंगा जल जैसा थोड़ा थोड़ा भी करें, मतलब भक्ति का बताया, और मुरारी को हम समर्पित रहें, मतलब अपने ऊपर मेहनत करें, जो भी कर्म करे अकर्ता भाव से करे, सेवा रूपी करे, तो कर्मयोग, तो उसको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। तो मतलब वो निडर हो जाएगा, उसको पता है कि अब मैं आत्म स्वरूप हूँ, मृत्यु तो शरीर का हो रहा है। फिर 21 नंबर का श्लोक, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी।
ये बार बार जन्म मरण बड़ा ही दुखदाई है, तो अपनी वासनाओं को समाप्त करने की मेहनत करो। ये जीवन हमको मिला ही है अपनी वासनाएं समाप्त करने को, तो पहचानो ये क्यों हो रहा है बार बार, और अपने ऊपर मेहनत करोगे तो मुरारी की भी कृपा होगी और वह इस संसार से तुम्हें पार लगा देगा। श्लोक नंबर 22। प्रत्याचरपट विरचित कंथ, पुण्यापूर्ण विवर्जित पंथ, योगी योग नियोजित चित्ते, रमते बालोन्मत्तव देव। मतलब जो जीवन मुक्त योगी है उसके पाप पुण्य सब समाप्त हो गए हैं, उसका योग से मतलब उसका मन ब्रह्म से लगा हुआ है, मतलब अपने स्वरूप में स्थित है। वह एक बालक के समान मजे में रहता है, उसे न कोई चिंता होती है न परेशानी। फिर 23 नंबर का श्लोक। कस्त्वं कोहम कुत आयात, कामे जननी कामे तात, इति परिभाव्य सर्वं संसार, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। जैसे हम सपने में सब कुछ सच मान लेते हैं, जागने पर ही हमें समझ में आता है कि वह सब झूठा था, उसी प्रकार अभी अज्ञानता में सोए होने के कारण हमें यह संसार सत्य लग रहा है। ज्ञान का उदय होने पर हम हमारे में जागरूकता आएगी, हमारा साक्षात्कार होगा और हमें ये संसार लीला जैसा समझेगा। फिर श्लोक नंबर 24। त्वयि मयि चैन्यत् त्रयिको विष्णु, व्यर्थम कुपयसि मय्यहिष्णु, भव संचित्त सर्वत्रत्वं, वांछस्य चिराद यदि विष्णुत्वम। मतलब सब में वही परमात्मा है, मुझ में तुझ में सब जगह, पर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, और इन ये स्थूल आंखों से तो वो दिखाई देगा ही नहीं, उसके लिए तो दिव्य नेत्र चाहिए, जैसे अर्जुन को मिले थे। तो जब हमारा क्रोध शांत होगा, हमारी अधीरज होगा, हमारा मन शांत होगा, समता में आएगा, मतलब चित्त समचित्त बोला है, चित्त में समता आएगी, तब वह आपो आप प्रकट हो जाएगा, हमें उसका साक्षात्कार हो जाएगा, अप्रोक्ष अनुभूति होगी। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने हमें भज गोविंदम में बताया कि अपने स्वरूप के दर्शन करो, समय बीतता जा रहा है, समय रहते ही अपने आप को जानो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम आखिरी के 8 श्लोक करेंगे।